I have been receiving questions of my students regarding preparation of tier 2 with a job. Their question is कि वो 9 to 5 PM या फिर 7 AM to 2 PM जॉब कर रहे हैं, उसके साथ वो अपनी स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही हेक्टिक हो जा रहा है उनके लिए, पढ़ाई और जॉब को साथ में मैनेज करना। सो हेलो एंड वेलकम टू टीच विद बिपिन। इस वीडियो में यही बात होने वाली है कि हाउ टू क्लियर टियर 2 विथ जॉब। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और टियर 2 क्लियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक सच सुन लो। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम की। हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ जो 9 टू 6 जॉब के बाद बोलते हैं, सर थक जाता हूँ, सर कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पा रही है, सर लीव नहीं मिल रही। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल सिस्टम दूंगा जिससे जॉब के साथ टियर 2 क्लियर हो सके, बिना रेजिग्नेशन, बिना बर्नआउट। सो लेट अस बिगिन। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वीडियो को एंड तक देखो, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपकी पढ़ाई को लेकर के। पिछली वीडियो में मैंने जैसे कि एक रूटीन को फॉलो करने को बताया था, उसी पैटर्न पर मैंने इस सिस्टम को टेलर्ड करके आप लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है। सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि टियर 2 में आपके पास 45 डेज़ हैं या फिर उससे कम ही हैं, लेकिन 45 हम मोटा-मोटी लेकर के चलते हैं। तो आपको इन 45 डेज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में। फेज़ 1 में आपको बेसिकली आपको हैबिट डेवलप करनी है स्टडी की। अपने जॉब के साथ-साथ आपको अपने आप को एडॉप्ट करना होगा। इस टाइम फ्रेम में आपको सिलेबस को टच करना है, रूटीन सेट करना है, ओवर ओवर स्टडी नहीं करनी है, कंट्रोल बनाना है। सिलेबस को मैप करो, कोर कॉन्सेप्ट और बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करो, डेली आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप करो। ये बेसिक चीजें अपने माइंड में रखो। ईयरली आप 3 से 4 घंटे मोटा मोटी निकाल सकते हो। आवर्स को मत काउंट करो, बट टॉपिक्स को कवरेज इस तरीके से दो कि 3-4 घंटे में आप एक इफेक्टिव स्टडी कर सको। देखो, प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम है रैंडमनेस की। आप रैंडम प्रिपरेशन करोगे तो रैंडम रिजल्ट्स निकल करके आएंगे। पॉजिटिव्स अगर हम लेकर के चलें तो डिसिप्लिन आपके अंदर ऑलरेडी है। आपको सिर्फ चाहिए एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर जिसको आप फॉलो कर सको। उस सिस्टम और स्ट्रक्चर को मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन 15 डेज में अपनी स्टडी हैबिट को डेवलप करते करते आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं अपने सब्जेक्ट के, और फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं जो कि आगे आने वाले डेज में आपके लिए काम करेंगे। और फिर 16 to 30 डेज और फिर फेज 2 के 16 to 30 डेज में आपको सिलेबस को ओवरऑल कवरेज देनी है, प्रैक्टिस करना है, और जो पिछले टाइम में आपने शॉर्ट नोट्स को डेवलप किया है उनको और रिफाइन करो। और फिर आता है फेज 3। इसमें आपको जब बस गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम आते आते आपका बर्न आउट होने लगेगा। आप आपके लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकती है इस टाइम आते-आते, क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट मोड पे करना एक ह्यूमनली बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, और कभी-कभी हम फेड अप हो जाते हैं, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि बीइंग अ पीजीटी टीचर मैंने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया है। अब देखिए, 31st टू 45th डे में आपको क्या करना है कि इस फेज़ 1 और फेज़ 2 के दौरान प्रिपेयर किए गए नोट्स मेन वेपन का काम करेंगे। आपका मेन टूल वही होगा। तो ज़रूरी है कि इस टाइम में आपको शॉर्ट नोट्स ज़रूर डेवलप करने हैं और फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं। क्योंकि इस टाइम में अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको स्टडी आवर्स काउंट नहीं करना है, अपने आप को कंपेयर नहीं करना है दूसरों से, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनका स्टडी रूटीन बिल्कुल अलग है, आपका स्टडी रूटीन बिल्कुल अलग है। वो बाकी चीज़ों से जूझ रहे हैं, आप बाकी चीज़ों से जूझ रहे हैं। ये मत सोचिए कि वो पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अलग चीज़ों से डील कर रहे होंगे, आप अलग चीज़ों से डील करेंगे। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, और इस गेम में आपका मेन साथी होगा आपका विल पावर। इसी के दम पर आप कंपटीशन को बीट कर सकते हो। अपने स्टडी आवर्स को काउंट करो कि आपने कितने टॉपिक्स को कवर किया है। आज मैंने 5 टॉपिक्स डिसाइड किए थे, तो वो कवर हुआ कि नहीं। रैंडम पढ़ाई बिल्कुल मत करो कि आज उठे तो ये सिलेबस का ये पोर्शन उठा लिया, कल उठे तो फिर वापस से दूसरे टॉपिक पर चले गए। ऐसा नहीं करना है। और वीकेंड आपका बहुत ही मेन हथियार है, इसके बारे में भूलना मत। आपको उस दिन अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि पूरे हफ्ते पढ़ाई नहीं की और वीकेंड पर सैटरडे और संडे को पढ़ाई करेंगे और पूरा खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने टेलीग्राम पर टारगेट ट्रैकिंग जर्नल भी दिया है आपको, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकाल लो, कम से कम 45 पेजेस निकाल लो। डेली अपने रात को सोने से पहले अपने टारगेट्स को उसमें राइट डाउन करो, और फिर ट्राई करो कि नेक्स्ट डे 70% टू 80% उन टारगेट्स को अचीव करने का ट्राई करो। अगर इतने भी अचीव हो जाएंगे तो एग्जाम के दिन आप एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में होगे। इनफैक्ट आप डेफिनेटली टियर 2 को क्लियर कर लोगे। देखिए, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैं मॉर्निंग में उठता था, और उठने के 10 मिनट के अंदर अंदर जो डेली रूटीन होता है उसको
दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ जाता था और उठने के 25 मिनट के अंदर-अंदर मैं स्टडी टेबल पर अपने बैठ जाता था। नो मैटर लाइफ में क्या चल रहा है, सुबह में आपको एक हेवी टास्क को परफॉर्म करना है। आपके सिलेबस का जो सबसे टफ पोर्शन आपको लगता है, उसको फिनिश करो वहीं पर। सुबह में ही खत्म करो और पूरा दिन आपको काफ़ी लाइट फील होगा। सुबह में 1.5 से 2 घंटे का एक इफेक्टिव स्टडी स्लॉट निकालो और उसमें एक हेवी टास्क को परफॉर्म करो अपने। और फिर उसके बाद देखिए, जब आपके वर्किंग आवर्स होते हैं तो उसमें प्रिपरेशन नहीं होती है, लेकिन उसमें माइंडसेट बिल्ड होता है। आप अपने एनर्जी का बहुत स्मार्टली यूज़ करो। देखिए सुबह में उठते हो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और शाम होते-होते वो एनर्जी ड्रॉप कर जाती है। तो आपको बहुत ही स्मार्टली लोगों से एंगेज करना है। सपोज़ करिए कि आप अपने वर्किंग आवर्स में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हो, जिनका कोई रिज़ल्ट निकल कर के नहीं आने वाला है। तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बचाना है। और वो एनर्जी का इन्वेस्टमेंट आपको अपनी पढ़ाई में इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करना है, सेल्फ टॉक करना है कि आपको अपनी एनर्जी बचानी है दिन भर और फिर शाम को अ, वापस से रिचार्ज होकर के अपने स्टडीज़ में पुट ऑन करना है उसको। देखिए रात जो है वही आपको मेक या ब्रेक करेगी, क्योंकि नाइट में आपको फ़ोन से दूर रहना है। जितना ही फ़ोन से दूर रहोगे नोटिफ़िकेशंस को ऑफ कर लो, जितने भी यूट्यूब पर फालतू चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, उनके नोटिफ़िकेशन को ऑफ करो। टेलीग्राम पर जो डिस्कशन फोरम बने हुए हैं, अलग-अलग चैनल्स हैं, उनको बिल्कुल म्यूट कर दो या फिर लीव कर दो। देखो आपके दिमाग में क्या है कि फोमो है, कि कहीं मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट से मिस ना हो जाऊँ, कहीं कोई डिस्कशन चल रही है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे ना दूर हो जाऊँ। आपको मतलब होना चाहिए केवल अपने सिलेबस, अपने रिसोर्सेज़, अपने क्वेश्चन बैंक और अपने प्रैक्टिस से। उसी से आपका टियर 2 क्लियर होगा। बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है अभी आपके लिए। और ये बात सब पर कॉमन लागू होती है, लेकिन जिनके जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़्यादातर अभी देखो कट ऑफ की डिस्कशन चल रही है और पिछले 1 हफ्ते से कट ऑफ की ही डिस्कशन चल रही है। टियर 2 को केवीएस का टियर 2 हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं, बट अभी डिस्कशन कट ऑफ पर ही चल रही है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और अपने जो आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाना है काफ़ी ज़्यादा। अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट उन्हीं चीज़ों पर करो जिनसे रिज़ल्ट निकल कर के आने वाला है और आपका रिज़ल्ट कहाँ से आएगा? आपकी प्रैक्टिस, मेहनत और टाइम मैनेजमेंट से। सिलेबस को इस तरीके से कवर करो कि जो चीज़ आप 20 मिनट पढ़ करके ख़त्म कर सकते हो, उसके लिए 40 मिनट की वीडियो मत देखो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि बहुत ही ईज़ी टॉपिक है, आप जानते हो कि इसको पढ़ करके आप आसानी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ख़त्म कर सकते हो। लेकिन आप क्या करोगे उसके लिए 2 घंटे की वीडियो इस टीचर की देखोगे, 4 घंटे की मैराथन दूसरे टीचर की देखोगे, तो इस चीज़ से आपको बचना है, अगर आपको अपने सिलेबस को टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है। इसको 1 ईयर का प्लान नहीं बनाना है। अभी हमारे पास केवल 35 टू 40 डेज़ ही हैं। उसमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए दोस्तों। ड्यूरिंग दीज़ 45 डेज़ साथियों आपके साथ ज़रूर ऐसा होगा कि कुछ ऐसे दिन आएँगे जब आपके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर और घर का कुछ काम होगा या फिर ऑफ़िस का कुछ बर्डन ज़्यादा हो जाएगा। तो उस दिन आपको गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना है और अपने आप को ओवर कंपनसेशन नहीं करना है कि रात को बैठ गए और 2 बजे 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। कि टारगेट आज नहीं कंप्लीट हुआ है तो आज ही कंप्लीट करके सोएँगे, ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपका नेक्स्ट डे वेस्ट हो जाएगा और एक दिन अगर बर्बाद हुआ तो ये एक चेन बन जाती है, फिर वापस ट्रैक पर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है। उस दिन आप यही कर सकते हो कि उस दिन या फिर एक आंसर प्रैक्टिस कर लो, 20 एमसीक्यूज़ के कुछ सेट्स प्रैक्टिस कर लो, 3 से 4 सेट्स प्रैक्टिस कर लो और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया उनको उनको रिवाइज़ कर लो, ऐसा कर सकते आपको क्या करना है कि बैड डेज़ को केवल मेंटेन करना है और गुड डेज़ को इफ़ेक्टिव बनाना है। जिस दिन आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है तो उस दिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहिए और बैड डेज़ पर बस मेंटेन कर लीजिए ये चीज़ें करके। सो मैंने बीइंग अ पीजीटी टीचर मैंने इस चीज़ को फेस किया है और इस चीज़ और अपने आप को इस चीज़ में अडॉप्ट किया है, साथ में पढ़ाई भी की है। तो आपको आपके लिए अगर आप ये और सबसे बड़ी बात है कि ये काफ़ी कमेंडेबल बात है कि आप टियर 1 क्लियर कर रहे हो और टियर 2 क्लियर करने का प्लान कर रहे हो विद जॉब तो बिल्कुल भी हो सकता है। आप एक ब्रेव इंसान हो और बिल्कुल कर सकते हो। बस रात को सोते समय अपने आप से ये पूछो कि सुबह का रूटीन मैंने कंप्लीट किया कि नहीं? रात को सोने से पहले मैंने पढ़ाई की कि नहीं? और ऑफ़िस में थोड़ा बहुत रिवीज़न हो पाया कि नहीं? और टारगेट मैंने कितना अचीव किया? 70 टू 80% हो पाया कि नहीं? नेक्स्ट डे मैंने प्लान किया कि नहीं? अगले दिन को प्लान करके ही सोना दोस्तों, क्योंकि अगला दिन अगर प्लान होगा तब जाकर के एक स्ट्रक्चर आपका पूरे दिन का निकल पाएगा और तभी आप अगले दिन के टास्क को एक टाइम फ्रेम में परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज़ पूरे दिन रैंडमनेस रहेगी माइंड में और रैंडमनेस से क्या होगा अनसर्टेन रिज़ल्ट निकल कर के आएगा हमारा। और टारगेट शीट में दोस्तों सोने से पहले ये ज़रूर मेंशन करो कि आज क्या बेटर आप इम्प्रूव कर सकते थे और किस चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। उसको नेक्स्ट डे इम्प्रूव करो और डेली अफ़र्मेशन ज़रूर लिखो, टारगेट्स को यहाँ मेंशन करो। डाउनलोड करके इसका प्रिंट ज़रूर निकाल लेना, टेलीग्राम पर चले जाओ और डाउनलोड कर लो वहाँ से।
दोस्तों मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टेलीग्राम चैनल पर 50 डेज़ का कैलेंडर पड़ा हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्टडी टेबल पर लगा लो और टारगेट ट्रैकिंग शीट से डेली अपने टारगेट्स को ट्रैक करना स्टार्ट करो। 18 जनवरी से हम हमारा 50 डेज़ चैलेंज भी स्टार्ट होने वाला है, जिससे मैं केवल ये करना चाहता हूँ कि आपको आपके स्टडी ट्रैक पर रखना चाहता हूँ।